चेन्नई से 80 किलोमीटर नॉर्थ में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है श्रीहरिकोटा। यह एक स्पिंडल शेप आइलैंड है जिसके वेस्ट में है पुलिकट लेक और ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल। इसका टोटल एरिया है 175 स्क्वायर किलोमीटर और टोटल कोस्टलाइन 50 किलोमीटर्स है। श्रीहरिकोटा को 1969 में रॉकेट लॉन्च स्टेशन बनाने के लिए चूज किया गया था। तो चलिए आज जानते हैं कि क्यों श्रीहरिकोटा को इसरो प्रेफर करता है सैटेलाइट्स और रॉकेट्स लॉन्च करने के लिए। 1962 में होमी जे भाभा ने जवाहरलाल नेहरू को सजेस्ट किया कि इंडिया को स्पेस रिसर्च में आगे बढ़ना चाहिए और इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च इनकोस्पार बनाई गई। इसके लीडर विक्रम साराभाई को एक ऐसी जगह ढूंढने का काम दिया गया जहां से बोरोड साउंडिंग रॉकेट्स लॉन्च किए जा सके। उन्हें अर्थ के मैग्नेटिक इक्वेटर के पास की लोकेशन चाहिए थी और वो पहुंचे केरला में तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा नाम की जगह, और वहां बनाया गया थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TERLS, जिसका नाम विक्रम साराभाई की 1971 में हुई अनटाइमली डेथ के बाद विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन रखा गया। पर 1969 में जब इनकोस्पार इसरो बना तब अपने खुद के रॉकेट्स लॉन्च करने के लिए एक बड़े लॉन्चिंग स्टेशन की ज़रूरत थी जो कि कंट्री के ईस्टर्न कोस्ट पर हो। ऐसे में श्रीहरिकोटा बेस्ट जगह थी जो फ्यूचर रॉकेट लॉन्चेस के लिए सबसे सही थी, और इस तरह इंडिया के पास 2 लॉन्चिंग स्टेशंस थे, एक थुम्बा में और एक श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर, जिसे पहले श्रीहरिकोटा हाई ऑल्टीट्यूड रेंज SHAR के नाम से भी जाना जाता था, वह इसरो का प्राइमरी स्पेसपोर्ट बन गया। यहाँ 2 लॉन्च पैड्स हैं जहाँ से साउंडिंग रॉकेट्स, पोलर सैटेलाइट्स और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं। इसरो के चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, मार्स ऑर्बिटर मिशन और आदित्य L1 भी यहीं से लॉन्च किए गए हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इसरो श्रीहरिकोटा को ही क्यों प्रेफर करता है रॉकेट लॉन्चिंग के लिए? इसके लिए कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला है प्रॉक्सिमिटी टू इक्वेटर, जिससे अर्थ के रोटेशन से एक्स्ट्रा सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है रॉकेट को। कैसे, आइए समझते हैं। हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है। अर्थ की सरफेस वेलोसिटी इक्वेटर पर 1600 किलोमीटर पर आवर होती है, वहीं पोल्स की तरफ जाने पर ये वेलोसिटी कम हो जाती है। इसको समझने के लिए हम पोल टू पोल एक लाइन बनाते हैं और इस पे 2 पॉइंट्स कंसिडर करते हैं, पॉइंट A इक्वेटर पर और पॉइंट B हाफ वे टू द पोल्स। हम देखेंगे पॉइंट A को एक रोटेशन कंप्लीट करके वापस अपनी जगह आने में 24 आवर्स लगेंगे, वहीं पॉइंट B को भी एक रोटेशन कंप्लीट करने में सेम टाइम लगेगा। और अगर हम देखें तो अर्थ इक्वेटर पर वाइडेस्ट है, ऐसे में इक्वेटर वाले पॉइंट ने लंबा डिस्टेंस ट्रैवल किया, बट क्योंकि दोनों ने टाइम बराबर 24 आवर्स लिया, और जैसा सभी जानते हैं कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसलिए सरफेस वेलोसिटी इक्वेटर पर ज़्यादा होती है। ये सरफेस वेलोसिटी रॉकेट को इनिशियल बूस्ट देती है लॉन्च के टाइम पर। ये ऐसे ही है जैसे शॉटपुट थ्रो करने से पहले एथलीट उसे राउंड एंड राउंड घुमाते हैं। इस इनिशियल बूस्ट से न सिर्फ रॉकेट को स्पीड मिलती है बल्कि लॉन्च कॉस्ट भी रिड्यूस होती है, क्योंकि इससे फ्यूल सेव होता है। दूसरा रीज़न है सी से क्लोजनेस। श्रीहरिकोटा के एक तरफ पुलिकट लेक है तो दूसरी तरफ है बे ऑफ बंगाल। क्योंकि रॉकेट्स ईस्टवर्ड डायरेक्शन में लॉन्च किए जाते हैं जिससे उन्हें अर्थ के वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन से एक्स्ट्रा स्पीड मिल सके, तो किसी अनफॉर्चुनेट इवेंट में अगर रॉकेट अपने पाथ या ट्रेजेक्ट्री से डेविएट कर जाए तो उसको सी के ऊपर डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और इससे लैंड पर होने वाला डिस्ट्रक्शन प्रिवेंट किया जा सकता है। इसीलिए स्पेसपोर्ट सी या डेजर्ट के पास प्रेफर किए जाते हैं जहां हैबिटेशन नहीं हो और मिनिमम रिस्क हो लाइव्स को। थर्डली, श्रीहरिकोटा की ज्योग्राफी भी उसे प्रेफर्ड स्पेसपोर्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब भी रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं तो वहां बहुत तेज़ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। ऐसे में एक स्टेबल लैंड बहुत ज़रूरी होता है जो इन वाइब्रेशंस को बेयर कर सके। श्रीहरिकोटा की सॉइल कॉम्पोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसके नीचे एक हार्ड रॉक है जो उसे इन वाइब्रेशंस को बेयर करने में हेल्प करती है। साथ ही वहाँ का क्लाइमेट भी रॉकेट लॉन्चिंग के लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि श्रीहरिकोटा में साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून दोनों से ही रेन्स आती हैं, बट हैवी रेन्स अक्टूबर से दिसंबर में आती हैं। ऐसे में बहुत से रेन फ्री सनी डेज मिल जाते हैं जिसमें आउटडोर स्टैटिक टेस्ट और लॉन्चिंग ऑपरेशंस एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग? अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और नॉलेज गेन करने में इंटरेस्ट है और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।